हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसा आप देख सकते हैं टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तब ये आप चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इसको लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर वे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट निगेटिव और इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किस मेटल और नॉन मेटल का, उनको हम किसी ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी हमारे वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिटर्न पोटेंशियल का, उसको हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू, या तो फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर रखें या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अरेंज करते हैं। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें हम कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ टेबल्स बने हुए हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, इसी प्रकार से सभी का मिला हुआ है। ठीक है, तो इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ई नॉट वैल्यू, ये देखिए निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव टर्म। वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन से कंपेरिजन लेते हैं, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल में ट्री में हम लोग बनाते टाइम में तो हाइड्रोजन से कंपेरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल किससे कंपेरिजन करके निकालते हैं, रेफरेंस टू हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ। तो ये जो निगेटिव टर्म है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही वह हमारा कह सकते हैं कि रिएक्टिव होगा। तो इस सीरीज में जो एबव वाले होते हैं, जिनकी जो मोर निगेटिव हैं, वो लेस निगेटिव वाले को क्या करती हैं, रिप्लेस कर देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू सोडियम। इससे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जिसमें कि हम अरेंज किए रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेटल्स के भी हैं और कुछ हमारे यहाँ पर नॉन मेटल्स के भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब चीज़ों का। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। अरेंजमेंट होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल को रखते हैं। ठीक है, उसमें जो नेगेटिव साइन आया था उसको क्या इंडिकेट करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज रिड्यूस फॉर्म एज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइड एंड लूज द इलेक्ट्रॉन। जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना हमारा कह सकते हैं कि उनकी टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो हमारा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वो जो निगेटिव आया है तो किसके कंपेरिजन में आया है, या पॉजिटिव आया है तो किसके कंपेरिजन में। तो हम अच्छे से जानते हैं, उसका हम कंपेरिजन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो ये जो हम लोग निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के साथ जब उसका कंपेरिजन किया गया तो वो हमारा क्या हुआ होगा, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, मतलब एनोड की तरह एक्ट किया होगा। ठीक है, the negative sign indicate for standard reduction potential that the oxidation take place at the electrode when connected with the standard hydrogen electrode, and the substance which are stronger reducing agent than hydrogen are placed above the hydrogen in the series and vice versa। जो कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, इनको हम एबव रखेंगे, और जो उनसे कम होंगे उनको हम क्या रखेंगे, बिलो रखेंगे। किससे कंपेरिजन किया है, हाइड्रोजन। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एबव जितने हैं उन सभी का निगेटिव साइन के साथ हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं, और हाइड्रोजन से कुछ जो बिलो हैं उनका हम पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊपर रखे गए हैं वो हमारा मोर रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, और जो हमारा हाइड्रोजन से नीचे होंगे वह लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में जो एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो आप लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी मैंने देखा कि हमको आराम से पता चल सकता है कि कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो उससे हम कौन ज़्यादा हमारा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो उससे हम आराम से एक टर्म तो निकाल ही सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन में, हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आने वाला है। पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि आप जानते हैं मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। कैसा रिएक्शन, जिसमें कि हम मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो पहला हम यहाँ पर डालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। द मेटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव एंड डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल जो कि हायर नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखते हैं, वह जो उससे कम होंगे, जिनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम होगा, उनको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। कहाँ से, फ्रॉम देयर एक्वस साल्ट। या हम यूँ समझ सकते हैं कि or any metal placed above in the electrochemical series displace the metal from its aqueous solution placed below in series। कोई मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, वह अपने से नीचे जो बिलो मेटल होंगे उनको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ से, उनके एक्वस सोल्यूशन से। जैसे अगर हम जिंक का रिएक्शन कराएं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो जिंक क्या है, जिंक आप देखे हैं अभी कि जिंक हमारा क्या है, कॉपर से एबव है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देखिए जिंक हमारा क्या है, एबव है इन कंपेरिजन टू कॉपर। तो अगर कॉपर का एक्वस सोल्यूशन हो, साल्ट हो, ठीक है, कॉपर साल्ट हो, जैसे हमारा CuSO4 हो, उसका रिएक्शन कराएं जिंक का, तो जिंक के पास मोर पावर है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हमारा है, जो कि यह कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला एप्लीकेशन हो सकता है कि हम कौन मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, ये आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। Zinc metal displace copper from copper sulfate solution because zinc is placed above copper in electrochemical series, hence zinc is more reactive than copper। हमने आपको दिखाया अभी, आपने देखा। तो जिंक हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन में, हाफ ऑक्सीडेशन में जाता है। कॉपर हमारा रिडक्शन में जाता है। ओवरऑल इसका रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ये हो जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि जिंक एक्वस फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉरी कॉपर CuSO4 यहाँ एक्वस सोल्यूशन है, मतलब कॉपर का साल्ट है। कॉपर के साल्ट को हमने जिंक के साथ जब रिएक्शन कराया तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको हम लोग ऊपर रखे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये एप्लीकेशन है इसका। इसी प्रकार से आयरन कॉपर के एबव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। Fe2+ के बारे में बात कर रहे हैं, Fe3+ नहीं, Fe2+ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसी प्रकार से अब हाइड्रोजन से एबव है, तो हाइड्रोजन को भी यहाँ पर रिप्लेस कर देता है कौन, जिंक फ्रॉम हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रोजन से एबव वाले भी, जैसे लेड हो गया, एसन होगा, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। कहाँ से, फ्रॉम हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब वो एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन है, ठीक है, वो सब में से, जैसे यहाँ पे H2SO4। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया जिसमें कि आपने देखा कि एक मेटल किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है, या फिर एक मेटल जो कि हाइड्रोजन से एबव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय अदर नॉन मेटल। अभी हमने मेटल का देखा, अब हम नॉन मेटल का। तो हमने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि जो नॉन मेटल होती है उनका जो रिएक्टिविटी होता है, वह रिएक्टिविटी सीरीज में जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखे हैं उसमें ऊपर से नीचे आते टाइम बढ़ता जाता है। जैसे कि नॉन मेटल के केस में यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो नॉन मेटल के केस में जितना ज़्यादा ये हमारा ऊपर से नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उतना ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेटल का घटता रहेगा, इसकी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दस अ नॉन मेटल प्लेस्ड बिलो इन द सीरीज डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन प्लेस्ड एबव इट इज द सीरीज। मतलब कि नॉन मेटल के केस में जो कि
एबव वाला हमारा सीरीज होगा उसको हमारा नॉन मेटल होगा, उसको जो बिलो वाला नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, नॉन मेटल के केस में। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम KI सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, उसका हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द क्लोरीन इज प्लेस्ड बिलो आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दस क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, हेंस क्लोरीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जाता है, आयोडीन यहाँ पर रिडक्शन में, ठीक है। ओवरऑल हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये रिएक्शन मिलेगा, या ये जो हमारा आयोडीन आयंस में है इसी को हम लिख दिए यहाँ पर सोल्यूशन, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ सोल्यूशन जब बनाए हुए हैं क्लोरीन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आयोडीन को ये डिस्प्लेस कर देगा, कौन, क्लोरीन, और हमारा बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन हो जाएगा हमारा यहाँ पर अलग, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। और एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन ये भी है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वानिक सेल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेल रिएक्शन। हम इलेक्ट्रोकेमिकल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, EMF, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, गैल्वानिक सेल का, या फिर हम डिटरमाइन करते हैं सेल रिएक्शन को पूरी तरीके से। तो किसके बेसिस पे हम आराम से पता लगा सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है जिंक से, जिंक 10 2+ साल्ट ब्रिज का ये हमारा होता है सिंबल Cu2+Cu। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है, कितना है, -0.76। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दिया हुआ है 0.34। वो कहाँ से पता चला हमको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हम लोग किससे बनाए हैं, वो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कंपेरिजन करके बनाए, ये दोनों डेटा हमारा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं जब हमको ई नॉट सेल निकालना हुआ है, EMF ऑफ सेल, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला जानते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, इसकी वैल्यू पुट की है हम लोगों ने, ठीक है। तो राइट में हमारा कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखें, फिर हम लोग जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखें, और हमारा वैल्यू क्या आया, ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम एक एप्लीकेशन इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कहाँ, कैलकुलेटिंग ऑफ EMF ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन फॉर ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो आप अच्छे से जानते हो कि कोई रिएक्शन फेजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके बारे में आप कैसे पता लगाते हो, आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस निकालते हो, डेल्टा G = -NF E सेल, या E नॉट, अगर हम डेल्टा G नॉट लें तो डेल्टा G नॉट = -NF E नॉट सेल, उस वैल्यू के हिसाब से हम निकालते हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमको ई नॉट सेल की वैल्यू पता हो, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब वो हमारा फेजिबल होगा, अगर वो पॉजिटिव नहीं आएगी तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, तो जरूर ही जिंक और कॉपर के साथ रिएक्शन करके हम अगर कोई सेल बनाते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या होगा कि the positive value of E naught cell for an overall reaction indicate that the reaction will take spontaneously, while negative value of E naught cell show that reaction will not take place स्पॉन्टेनियसली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या निकाल लेते हैं, ई नॉट, और अगर ई नॉट की वैल्यू हमारा यहाँ से, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले हैं ई नॉट की वैल्यू, कैसे निकाले हैं आपने देखा है, ई नॉट की वैल्यू निकालते टाइम हम क्या करते हैं, हम हमेशा इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू पता रहता है, दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है, या हमारे पास डेटा दिया रहेगा, हम उससे निकाल लेंगे। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है, अगर वो पॉजिटिव नहीं आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया उसका, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इससे कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम करेगा, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उतना ज़्यादा ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जितना पॉजिटिव आएगा वो हमारा उतना ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इनका भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ एप्लीकेशन हुए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पॉजेज द हायर नेगेटिव वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वो हायर हमारा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन लिख देते हैं। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके साथ में। और इस चैनल पे आपको इस प्रकार से पूरी नोट्स मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।